ऑल ऑफ यू, दिस इज डॉक्टर सौरभ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी रिम्स रांची। यह जो आपको मेरे पास में बैठा हुआ दिख रहा है, ये हमारा एक पेशेंट है और आज ओपीडी में हमारे पास फॉलोअप में आया था। तो बेसिकली ये पेशेंट का जो बैकग्राउंड है, खास करके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ही ख़राब था और ये हमारे पास आया था नॉन हीलिंग अल्सर लेकर के। पेशेंट का एज ज़्यादा नहीं, 18 साल के एज का है ये। और मुझे पार्टिकुलर क्योंकि अल्सर जो था ऐसे एरिया में था कि अगर हम लोग उसको ठीक नहीं कर पाते तो लाइफ लॉन्ग उसे डिसेबिलिटी हो जाती, वो अच्छे से अपना कोई काम नहीं कर पाता और अपने घर वाले का सहारा नहीं बन पाता। तो इसलिए मेरी जो टीम है और मेरे जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत किया था और फाइनली जब ये आज हम लोग के पास फॉलोअप लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अल्सर है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये कितने बड़े एरिया में है। ये प्री ऑप पिक है जो हम लोग ड्रेसिंग करने के बाद लेते हैं और ये आज का पिक है। And the most important thing which I have noticed about this patient is that throughout process, either it was pre-op, post-op or intra-op, he kept laughing. ये हंसते रहा, कभी मैंने इसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं देखी। यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं ऑपरेशन के नाम से घबरा जाते हैं, ये हमेशा हंसता रहा। और ये अभी का पैर है इसका, मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, यू कैन सी द डिफरेंस, है ना। और ये इतना खुश था, देख रहे हैं आप, पूरा अच्छे से चमड़ा गया है। तो हम लोगों ने बेसिकली ग्राफ्टिंग किया था, है ना। और मैंने इसे रिक्वेस्ट किया कि आप तुम्हारे साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ, तो फिर एग्री हो गया और मैंने इसे बताया भी क्या मैं एक छोटा सा चैनल है वहाँ पे मैं डालूंगा, तो ये एग्री हो गया। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, अगर ये सेम चीज़ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो मुझे नहीं पता कितना कॉस्ट वहाँ पे आता। मेरे ख्याल से इतना कॉस्ट तो जरूर लगता जितना ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। गवर्नमेंट सेटअप में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतना ज़्यादा पेशेंट होने के बाद भी हम लोग कोशिश करते हैं, पेशेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं, किसको पहले देखना है, किसको ज़्यादा अच्छे से देखना है, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी रहती है और पेशेंट डॉक्टर रेशियो बहुत कम रहता है ना। अगर हम लोग इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो हो सकता है कि ग्राफ्ट की फेलियर हो जाती है ना। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सेम पेशेंट के कहीं और जगह से, जैसे कि इस केस में हम लोग थाई से चमड़ा उठाया और फिर उसको पैर में हम लोगों ने ग्राफ्टिंग किया। तो पेशेंट का ग्राफ्ट ले लिया और बहुत ही ज़्यादा खुशी आज मुझे मतलब फील हुआ, है ना। इतनी सुंदर अनुभूति हो रही थी, मैं क्या बोलूँ। और मेरे सीनियर्स लोग भी बहुत खुश है। इससे पहले भी बहुत सारे पेशेंट का हम लोगों ने ग्राफ्टिंग किया, बट इस पेशेंट के साथ स्पेशल पॉइंट क्या था, एक तो ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, दूसरा ये पेशेंट यंग है ना। अब क्या है कि अपना जो भी डेली का रूटीन है, अगर ये कहीं काम करना चाहे तो कर सकता है। तो ये जो प्लेजर है ना, ये प्राइवेट सेटअप में काम करके नहीं मिलता, ये प्लेजर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप में काम करके मिलता है। बहुत बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ नहीं मिल पाता है। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत हार्ड ट्राई कर रही है कि सब कुछ मिल पाए, क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है ना। तो सारा कुछ अवेलेबिलिटी वो कभी नहीं रहेगा, चाहे आज हो या कल हो, कभी नहीं रहेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। तो हर एक चीज़ में गवर्नमेंट को दोष देना अच्छी बात नहीं है। बट ये जो फीलिंग है ना, जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है या फिर जब पेशेंट आपके पास फॉलोअप में आता है, आपको कोई ऑपरेटिव पेशेंट आपके वजह से जब किसी की ज़िंदगी चेंज हो रही है, तो वो फीलिंग मतलब मैं क्या बताऊँ, वो उसे आप किसी चीज़ से तौल नहीं सकते हो। ऑल्दो डॉक्टर्स की इज्जत सोसाइटी में कितनी है नहीं पता, आप सेम मेहनत करके आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप मेडिको बनना चाह रहे हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो दूसरे के सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर अगर आप ऐसा सोचो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको खुद को सेटिस्फाई करना है, खुद को अगर आपको ये चीज़ है कि आपके कारण किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, ये अगर आप एम लेके चलोगे तो ही इस लाइन को चूज़ करो। और यकीन मानिए फिर रात में बहुत अच्छे से नींद आएगी जब ऐसा पेशेंट आपके पास फॉलोअप में आएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरा ये ग्राफ्ट जो है वो ले लिया है। हम लोगों ने फिर से आज थोड़ा इसका ड्रेसिंग करा दिया, क्योंकि अगर ऐसे जाएगा तो इस पर धूल लग जाएगा, है ना। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है, रिम्स में इसका इलाज होता है, बहुत अच्छे से होता है। भेज सकते हैं कभी भी, किसी दिन। हमारा ओपीडी सैटरडे को रहता है, सैटरडे को भेज सकते हैं। अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर का केस है, यहाँ पे खर्च कुछ आता नहीं अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।